सक्सेस पॉइंट चैनल स्वागत है। आज सीडीपी का जो सेट नंबर पहला आपको आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये सीडीपी का जो है प्रैक्टिस सेट आज से हमने प्रारंभ किया। आपको जो विद्यार्थी जो प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी होती है, अपने क्वेश्चन कितना आपको सही है, कितना आपकी कंसेप्ट बनी है। तो चलिए आज हम इस सेट प्रैक्टिस नंबर 1 आपसे प्रारंभ होने जा रही है। तो चलिए सभी विद्यार्थी इस वीडियो से जुड़े और अधिक से अधिक विद्यार्थियों शेयर और लाइक करते जाएं, जिससे आपकी और अधिक से विद्यार्थी जुड़ सके इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं पार्ट नंबर 1 सेट नंबर 1 सीडीपी का ये पहला पार्ट से है। ये सीडीपी का आपको पहला पार्ट है, तो सभी को इस पर ध्यान देंगे। तो हम लोग सीडीपी का पार्ट नंबर 1 से सीरीज स्टार्ट किए कर रहे हैं। चलिए सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर है पहला, क्वेश्चन नंबर पहला है, ध्यान दीजिए। अब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला है, ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है। देखिए कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह समझ देखिए, अगर जब ये कि नाराज की बात अगर कहा गया तो नाराज का मतलब क्या, इमोटिवेशनल, यानी नाराज जब ये कहा गया नाराज, नाराजगी, नाराज, दुख, सुख, इस तरह की अगर प्रेरणा की अगर बात हो जाती है या हंसना, ये सभी जो है संवेग की बात होती है। ये सभी संवेग की बात होता है, यानी संवेगात्मक, ये संवेगात्मक की बात होती है, यानी संवेग की बात होती है। और देखिए इसमें जब ये कहा संवेगात्मक विकास, देखिए संवेगात्मक का मतलब कि भावनाओं का विकास। तो भावनाओं का जो विकास है, तो भावनाओं का विकास अगर आपको हो जाएंगे तो किस में आ जाएगा आपको, इसमें। देखिए अगला दिया है सामाजिक विकास। देखो सामाजिक विकास में क्या होता है, रीति रिवाज, रहन सहन, कई भावनाओं का विकास हो जाती है उसको। देखिए संज्ञानात्मक विकास में कहा गया कि संज्ञानात्मक विकास में जो मानसिक विकास होना चाहिए, मानसिक विकास होना चाहिए। बुद्धि, बौद्धिक क्षमता का विकास, ये सही विकास हो जाती है आपको। अगला देखिए शारीरिक विकास हो गया, जिसमें लंबाई, वजन, आकृति, अनेक तरह के गुणों का विकास जो हो जाती है। तो इसमें हमें पूछ रहा है कि जो इसमें देखिए हम इसमें जो पूछ रहा है हमें, जो यह किस प्रकार से विकास हो रही है, हमें विकास के जो गुण है वो बता रही है, उसे किस प्रकार से विकास हो रही है वो बात को ध्यान दें। तो हमें क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएंगे संवेगात्मक विकास। तो आंसर हो जाएगा इसका संवेगात्मक विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है दूसरा। और देखिए क्वेश्चन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए सही विद्यार्थी। अब देखिए सबसे पहले कहा कि शैशवा काल की अवधि क्या होती है। जो शैशवा काल को सबसे पहले अगर कहा जाए कि शैशवा काल क्या होती है, ध्यान दीजिए। देखिए शैशवा काल जिसको हम शैशवा अवस्था के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग शैशवा अवस्था भी कहते हैं, जिसको हम लोग शैशवा अवस्था के नाम से भी जानते हैं, शैशवा अवस्था भी कहते हैं, जो 0 से 2 वर्ष होता है, जिसमें बच्चे नकल करने की प्रवृत्ति, नकल करना ये गुण बच्चों में पाई जाती है, जिसको हम लोग अनुकरण कहते हैं। अनुकरण के माध्यम से, ये अनुकरण के द्वारा मानसिक गति तीव्र गति से सीखता है। मानसिक गति और शारीरिक विकास तीव्र गति से होते हैं। बच्चों में संवेग की भावनाएं हो जाती है, भावनाओं का विकास हो जाती है, संभावनाओं का विकास हो जाती है। इस तरह की गुण जो है उस बालकों में पाई जाती है शैशव काल की अवधि में। जो बच्चों का जो जन्म के बाद, यानी जन्म के बाद कहा जाए, जन्म के बाद की अवस्था को शैशवा अवस्था कहते हैं। शैशवा अवस्था के नाम से जाना जाता है, जो 0 से 2 वर्ष होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे जन्म से 2 वर्ष, आंसर नंबर हो जाएंगे
पहला हो जाएंगे। चलिए, तो आप लोग समझ गए शैशवावस्था की जो 0 से 2 वर्ष होती है, अनुकरण करना सीख जाती है बच्चों में, मानसिक और गति शारीरिक विकास हो जाती है, संवेग की भावनाओं का विकास हो जाती है, यह सही बालकों में गुण पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए ध्यान दीजिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन, मध्य बाल अवस्था में भाषा के वजह के अधिक होता है। देखिए, मध्य बाल अवस्था जो होती है उनका सबसे सटीक चीज क्या होना चाहिए, उनकी गुणवत्ता क्या होना चाहिए। अगर कोई भी बात कहा जाए कि बच्चों को शारीरिक विकास और मानसिक विकास की क्या उद्देश्य होना चाहिए, तो सबसे पहले ये बात को ध्यान रखना है कि अगर वजह छोड़ करके इसके साथ सामाजिकृत और अहं केंद्रित होना चाहिए, जो हमें सबसे ज्यादा बाल अवस्था के लिए दिया जाता है। तो सामाजिक, जो समाज से, देखिए अहं केंद्रित, जो बच्चों को भाषा के साथ, जो भाषा के साथ साथ में वजह इसे अपने अधिक जो है, अपने जो इको सेंटर, जो अहं केंद्र, इसके साथ जोड़ा जाता है। सामाजिकृत जो हो जाती है वो बच्चों के भाषा के साथ में, तो सही आंसर हो जाएंगे, 1 नंबर हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए तीसरा यानी चौथा नंबर क्वेश्चन। अब देखिए इसमें कहा गया बच्चों को विकास की ओर बढ़ता है, तो विकास कैसे पूछता है, तो विकास देखिए जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से समान की ओर, साधारण से आसान की ओर, समान से विशिष्ट की ओर। विकास जो होती है, तो विकास देखिए अगर विकास कहा जाए तो विकास जो होता है, विकास होता है समान से विशिष्ट की ओर, न कि विशिष्ट से समान की ओर होता है, विशिष्ट से समान की ओर होता है, विशिष्ट से समान की ओर होता है। विकास कहा जाए तो विकास एक कल्पना चीज है, कल्पना करते हैं हम लोग, कल्पना करता है, ये अमूर्त चीज होता है, ये अमूर्त है, ये अमूर्त चीज होता है। विकास निरंतर चलती है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, चलने वाली प्रक्रिया है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और यह निरंतर आपको चलती रहता है, यह विकास निरंतर चलती है। और कहा जाए तो विकास के कई स्वरूप होते हैं, आप कहेंगे तो विकास जो होता है बहुआयामी भी होता है, बहुआयामी होता है, विकास बहुआयामी होता है, विकास बहुल होते हैं, विकास विभिन्न प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं, ये सभी विकास का गुण है। तो ये जितने भी पार्ट्स हैं आपको विकास के अंतर्गत आता है, तो सही आंसर इसमें लगा दीजिएगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 5। अब देखिए विकास की बात कहा जाए, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। देखिए अधिगम का अर्थ क्या होता है, अधिगम का अर्थ होता है करके सीखना, अधिगम का अर्थ होता है करके सीखना। तो हमने कहा कि विकास का सबसे श्रेष्ठ रूप क्या होना चाहिए, विकास का सबसे श्रेष्ठ रूप क्या होनी चाहिए, जिससे बालकों का सबसे पहचान होना चाहिए, जिससे क्रिया होना चाहिए, जिससे बालकों का सबसे एक सटीक चीज मानना चाहिए, जिससे बालकों की एक पहचान होगा। जिससे अगर बालकों की पहचान होने के लिए कहा जाए कि अगर विकास जो है अधिगम के बीच, यानी विकास और अधिगम के बीच श्रेष्ठ क्या है, इस दोनों के बीच में। देखिए पहला ऑप्शन है आपको, विकास अधिगम से स्वतंत्र है, अधिगम विकास के पीछे रहता है, अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द है, अधिगम और विकास से एक जटिल तरीका से अंतर संबंधित है, यानी एक दूसरे से, यानी अगर अधिगम विकास संबंधित है, विकास अधिगम से संबंधित है, तो सही आंसर हो जाएगा आपको 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में किशोरावस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित होना चाहिए। अब देखिए किशोरावस्था की बात कहा जाता है कि किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार से अपनी क्रियाओं को प्रदर्शित करने की कोशिश करता है। जब किशोरावस्था की बात कहा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए, वो बच्चे किस प्रकार से अपने आप को डिपेंड होते हैं, वह क्रिया करते हैं कि अपनी आकर्षित बिंदुओं के द्वारा वह चीज को समझने की प्रयास करता है। अब देखिए कहता है चिंतन का मूर्त क्रियाओं में प्रदर्शित करना, बुद्धि लब्धांश में आकस्मिक करना। देखिए किशोरावस्था जो उम्र हो जाता है जो 12 से 18 वर्ष होता है, 12 से 18 वर्ष हो जाती है। संवेगात्मक प्रत्यात्मक की घटना बढ़ जाती है, उसमें भावनाओं जिम्मेदारी की भावनाएं बढ़ जाती हैं, पढ़ाई के प्रति लापरवाही, गलत बात है, सही आंसर हो जाएंगे 3रा नंबर हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, देखिए विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु एक
नमूने का अनुगमन करती है। देखिए विकास जो होना चाहिए जैसे सिर से पैर की ओर होती है, विकास अगर पूछा जाए तो सिर से पैर की ओर होता है, विकास अगर पूछा जाए तो सिर से पैर की ओर। और जैसे जैसे बच्चों का अगर विकास किया जाए उनकी गति, उनके स्वरूप में परिवर्तन होने लगता है। तो अगर कहा जाए कि विकास जो है वह किस प्रकार से होना चाहिए, देखिए अगर कहा जाए तो विकास कहा जाए तो देखिए एड़ी से चोटी यानी सिर से पैर की ओर हो सकता है, सिर से पैर होता है, इसमें अव्यवस्थित नहीं होता है और प्राचीन होता है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित होती है। तो सही आंसर हो जाएंगे विकास क्रमबद्ध और व्यवस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विकास देखिए अब क्या, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित तरीका, विकास जन्म के साथ साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाती है, ऐसा कोई बात नहीं है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है। तो अब देखिए विकास के सबसे उचित तरीका, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या होना चाहिए जिससे बालकों की एक पहचान बन सकती है, जिससे बच्चों को एक अपने सांस्कृतिक रूप में हम इस चीज को सीख सकते हैं। तो ये कहा जाए कि अगर बच्चों के विकास की बात कहा जाए तो उसे कहता है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाई जाती है। तो सही आंसर हो जाएंगे आपको दूसरा नंबर, आपसे सभी आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब देखिए विकास की बात कहा जाए, विकास की बात कहा जाए, देखिए ध्यान दीजिए, विकास के लिए प्रारंभिक बचपन कहलाता है। तो कब महत्वपूर्ण है, अमहत्वपूर्ण है, अति संवेदनशील, निरपेक्ष है। तो देखिए सबसे विकास के लिए प्रारंभिक बचपन जो होती है जिसको हम लोग कहते हैं प्रारंभिक बाल अवस्था है ना, प्रारंभिक बाल अवस्था के नाम से भी जानते हैं, बाल अवस्था जो संवेदनशील अवस्था भी कहते हैं या इसी कहते हैं पूर्व बाल अवस्था, पूर्व बाल अवस्था जो 2 से 6 वर्ष होता है। एक अति संवेदनशील, आंसर हो जाएंगे तीसरा नंबर, अति संवेदनशील अवस्था है। देखिए मध्य बचपन की अवधि, देखिए मध्य बचपन की अवधि है, एक क्वेश्चन है, सब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। एक बचपन की जो अवधि होना चाहिए वो कितना से कितना है, जिसको मध्य हम लोग बचपन की अवधि कहते हैं, जो आपकी प्रश्न में आता रहता है क्वेश्चन। बचपन की जो अवधि हो जाती है और 6 से 11 वर्ष हो जाती है। सही आंसर हो जाएंगे आपको दूसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 11। अब देखिए इसमें कहा कि विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, विकास जन्म से किशोर तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद में रुक जाता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर चलता है। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे बढ़ती है। तो आप सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए। सभी विद्यार्थी इसको कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। देखिए विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और बाद में रुक जाती है। ये कह रहा है कि विकास का ऐसा कौन सा कथन है जो सबसे नहीं होगा, ये कौन सी बात कर रहा है, यहाँ ध्यान रखें। विकास जो होता है, विकास भिन्न व्यक्ति भिन्न गति से होता है, ये बात तो सही है, इसमें है ना कथन सही नहीं है। देखिए विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और बाद में रुक जाती है, ऐसा तो नहीं है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और पीछे की ओर और फिर पीछे की ओर होता है, ऐसा नहीं है। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाती है, सीधी रेखा में आगे जाती है। सीधी रेखा विकास में एक सीधी रेखा में नहीं हो सकता है, इसके आंसर 4 नंबर हो जाएगी। देखिए भाषा, ध्यान दीजिएगा, भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा होता है। भाषा के जो संवेदनशील समय जो होता है वो किसके लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए मध्य बाल अवस्था है, वयस्क बाल अवस्था है, प्रारंभिक बचपन का समय है, जन्म के पूर्व के समय है। तो जन्म से पूर्व के समय को हम लोग कहते हैं प्रसव अवस्था कहते हैं, इसको कहते हैं प्रसव अवस्था के नाम से जानते हैं, प्रसव अवस्था। तो सही आंसर हो जाएंगे प्रारंभिक बचपन का समय, प्रारंभिक बचपन का समय, आंसर नंबर हो जाएंगे तीसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, विकास के सिद्धांत के बारे में बताइए। विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। विकास वंशगत वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रियाएं होता है, उनके बीच विकास परिपक्व और अधिगम पर आधारित होता है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी
बच्चों में व्यक्तिगत परिणताएं बहुत होती हैं। विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया जिसे ठीक ठीक मापा जा सकता है। विकास को देखिए मापा नहीं जा सकता है। विकास जो होती है वृद्धि को मापा जा सकता है, ना कि विकास को मापा जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि विकास जो होती है, विकास को हम लोग मापते नहीं है। विकास जो होती है एक निरंतर आपको चलती रहती है, जो हमारी गुण और तो विकास को हम लोग जो है, विकास को नहीं, हम लोग जो मापा जा सकता है वो वृद्धि को, वो वृद्धि को हम लोग मापते हैं। तो सही आंसर हो जाएंगे आपको 4 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चले। देखिए विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम होता है? बुद्धि का अधिकतम होता है, ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? देखिए विकास किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? देखिए बाल अवस्था में है, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, प्रौढ़ अवस्था है। देखिए विकास की बुद्धि की, अगर बुद्धि की बात कहा जाए तो सबसे श्रेष्ठ किस अवस्था में होना चाहिए? सबसे श्रेष्ठ अगर कहा जाए तो सबसे श्रेष्ठ किस अवस्था में बताइए? तो किशोर अवस्था में हो जाएंगे, जो 12 से 18 वर्ष होता है ना। शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष होते हैं, 0 से 2 वर्ष होता है। बाल अवस्था को 6 से 12 वर्ष होता है। या प्रौढ़ अवस्था हो गया, प्रौढ़ अवस्था हो गया तो 40 से 60 के बीच हो जाती है। तो इस प्रकार से तो सही आंसर हम लोग लगा देंगे किशोरा अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? देखिए एक अंडाणु शुक्राणु और प्लास्टिक के युग्मन होता है। जैसे अगर बालक को कोई जो अपने प्लास्टिक ये सिंड्रोम होता है वो किस पे डिपेंड करता है? देखिए सबसे पहले है कि ये अंडाणु शुक्राणु और प्लास्टोटिक से युग्मन होता है, जो एक क्रोमोसोम की बात होती है, इस पे डिपेंड करता है। तो सही आंसर हो जाएंगे आपको पहला नंबर हो जाएंगे, 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होता है। अब ये देखिए क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि अगर बालकों में अगर कहा जाए कि अगर वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होता है, उसे क्या कहलाता है? उसे डाउन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, देखिए निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? देखिए थॉराइड ग्रंथि है, एनल ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है। देखिए ये एक ऐसी ग्रंथि होता है जो मानव के अपने भावनाओं को अपने विकसित करने की एक बात होती है। जो बालकों की एक ग्रोथ हो जाती है वो विकसित कैसा होना चाहिए। जब विकसित करते हैं तो कई गुण होता है, कई आकर्षित रूप होता है, उनको ध्यान रखना पड़ता है। जब बालकों की बात हो तो वहां पे सबसे पहले हमारे शरीर की जो बात होती है वो कौन सा हो जाती है? वो पीयूष ग्रंथि की बात हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ध्यान दीजिए। इस अवस्था में बालकों नई खोज करने की, देखिए नई खोज करने की जो घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है, वो किस अवस्था में? तो वह किशोरावस्था में होता है। किशोरा अवस्था में होती है, जो 12 से 18 वर्ष होता है। 12 से 18 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है वह किस आयु में बालकों में? तर्क शक्ति, जब ये तर्क शक्ति की बात कहा गया तो दिमाग लगाना है कि तर्क शक्ति की अगर बात कहा जाए तो किस उम्र में होता है? 11 वर्ष में होने लगता है आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की विशेषताएं नहीं है, ध्यान दीजिए, शैशवावस्था की विशेषताएं नहीं है। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शारीरिक विकास की तीव्र गति होती है, दूसरों पर निर्भर करता है। नैतिक विकास का होना, नैतिक विकास होना चाहिए, मानसिक। देखिए नैतिक विकास जो होती है वो समाज, नैतिकता जो होता है, याद रखना है कि नैतिकता जो होती है वो नैतिकता वो सामाजिक है, वो सामाजिक है, ये समाज में सीखी जाती है, समाज में सीखी जाती है। नैतिकता जो है ये जन्मजात नहीं होता है, ये जन्मजात नहीं होता है, ये नहीं होता, जन्मजात नहीं होता है। तो सही आंसर हो जाएंगे आपको नैतिकता वाले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, गामक माने क्या होता है? गति। गामक का होता है गति, जिसमें अगर कहा जाए कि गामक की अगर बात करें, गामक माने गति का विकास। गामक माने गत्यात्मक विकास, गत्यात्मक विकास, गत्यात्मक विकास। गामक करता है गत्यात्मक विकास।
हमारा तात्पर्य मांसपेशियों का, देखिए मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों का उचित प्रयोग होता है। अब देखिए अगर विकास की अगर बात कहा जाए कि जैसे ही मांसपेशी का जब भी विकास होगा तो कई स्वरूप में उस बालकों की पहचान होती है कि हमें अपने क्रियाओं के द्वारा उसको किस प्रकार से पहचान होना चाहिए। जब बालकों की अगर पहचान की बात होती है तो वहां पे सबसे पहले क्या कि मस्तिष्क और आत्मा की बात है, अधिगम और शिक्षा की बात है, प्रशिक्षण और अधिगम की बात है, शक्ति और गति का। तो सही आंसर हो जाएंगे शक्ति और गति का। 21 का हो जाएंगे 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर चलेंगे नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन है कक्षा एक और 2 स्तर के बीच बच्चे, हाँ कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे जो होते हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए। अमूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं, मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, पढ़कर शीघ्र सीखते हैं, लिखकर शीघ्र सीखते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। 22 नंबर क्वेश्चन है, कमेंट करके आप सभी विद्यार्थी बताएं उसे क्या होना चाहिए। कक्षा में 1 और 2 बच्चे एक दूसरे को देखकर, मूर्त माने क्या होता है देखना, मूर्त का मूर्त का अर्थ होता है देखना, मूर्त कर देखना, देख करके या अनुभव करके शीघ्र वह सीखने का प्रयास करता है। 1 से 2 बच्चों के बीच, 1 से 2 बच्चों के बीच में और देखकर प्रयास करते हैं। तो आप लोग ने सही आंसर हो जाएंगे आपको दूसरा नंबर। अमूर्त माने होता है कल्पना करना, कल्पना करना, अमूर्त का होता है कल्पना करना, इस चीज को ध्यान रखना है। तो ये आंसर हो जाएंगे दूसरा नंबर। देखिए ये हमने आपको ये सीरीज आपको चला है, ये सीटेट का सीडीपी का सीरीज आपको स्टार्ट हो चुकी है। इसी प्रकार से 5 विषय का आपको हिंदी, संस्कृत, मैथ और ईवीएस का हर एक विषय का और एसएसटी का भी, सोशल साइंस का जो 6 to 8 का जो कैंडिडेट हैं, जो विद्यार्थी हैं सीटेट में, उनके लिए भी ये सीरीज आपको लाने के लिए हम तत्पर है। बहुत जल्द आपके बीच में हम हर एक विषयों का सीरीज लेकर आएंगे और 30-30 क्वेश्चन की ये टेस्ट प्रैक्टिस आपके बीच में लाते रहेंगे। ये आपको सीडीपी का ये पहला टेस्ट था। इसी प्रकार से आपको ये आज से ये प्रैक्टिस हो चुकी है, आज से लगा निरंतर आपको प्रैक्टिस हम देते रहेंगे। आप सभी विद्यार्थी इससे जुड़े, सक्सेस पॉइंट के साथ जुड़िए। ये बैच आपको सीटेट का ऑफलाइन बैच जो चलता है, ऑफलाइन बैच एक चल रही है आपको, ऑफलाइन आपको 7 AM से 10 AM के बीच चलता है और सीटेट का नेक्स्ट बैच आपको स्टार्ट हो चुकी है। वह जो है 1 बजे से 20 मार्च से आपको 20 मार्च से यह क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अभी एडमिशन चालू हो चुका है और बीपीएससी 4.0 का बैच ओपन हो चुका है। एडमिशन इसमें स्टार्ट है, क्लास भी स्टार्ट है। वह 10 10:30 बजे से लेकर के या 2 बजे तक ये बैच चलती है। तो जो विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़े हैं वो अभी जुड़ जाएं। सीटेट की जो बैच बहुत ही महत्वपूर्ण बैच है। आप सीटेट पास करके ही आप बीपीएससी एग्जाम 1 to 5 और 6 to 8 के लिए आप फाइट कर सकते हैं। तो सभी विद्यार्थियों ने कहेंगे आप बहुत जल्द से जल्द, समय धीरे धीरे आपको कम हो, देखिए आज 16 मार्च है, समझिए 16 दिन आपका कम हो चुका है, समय आपको कम है। 7 जुलाई का एग्जाम है, ध्यान रखिए 7 जुलाई का आपकी एग्जाम है। तो आप सभी विद्यार्थी, समय धीरे धीरे आपको घटते जा रही है, इसीलिए निश्चित रूप से कहीं भी भटकते जा रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़िए, आपको हम वहां तक पहुंचाएंगे। सक्सेस पॉइंट आपको सक्सेस कराकर ही छोड़ता है, इसीलिए आप सक्सेस पॉइंट आइए, आपको यहाँ पर इस चैनल से जुड़िए, आपको वहां तक पहुंचाएंगे। 100% आपको गारंटी बैच ये चल रही है। सही विद्यार्थी के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। अभी बीपीएससी टीआरई 4.0 में आपको तुरंत ही आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो जो विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़े हैं इस चैनल के माध्यम से जुड़िए। आज ये सीरीज यहीं तक आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।